नमस्कार, वंदे मातरम। मैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के सभी भैयाओं का स्वागत करता हूं। हम आज की इस कक्षा में जो हमारे पाठ्यक्रम में पद परिचय का जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य का निर्माण होता है। जैसे वर्ण है च, अ, ग, र, इनको मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है। जैसे दो वर्ण है घ और र, तो इनके मिलाने से हमारे घर शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही शब्द है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है और जब ये शब्द है वाक्य के अंतर्गत रख दिए जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं और इन पदों का व्याकरणीय नियमों के अंतर्गत जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आज हम पद परिचय के इस पहले भाग में हम जो विकारी शब्द है उनके पहले दो विकारी शब्दों का पद परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पद परिचय। अभी हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य के अंतर्गत है जो पद रख दिए जाते हैं, शब्द रख दिए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं और इन पदों का व्याकरणीय दृष्टि से जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। और इस पद परिचय को पद विन्यास और पद व्याख्या के नाम से हम जानते हैं। ये जो पद है वो पद दो प्रकार के होते हैं। इन पदों के भेद है वो दो प्रकार के हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द है उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो इनका लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार ये बदलते रहते हैं। और अविकारी जो लिंग, वचन, काल व कारक के अनुसार सदैव एक से बने रहते हैं, इनके अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द चार है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और चौथा है क्रिया। अविकारी शब्द, क्रिया, विशेषण ये भी चार है। नंबर 2 समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक, अव्यय या ये अविकारी शब्द बोलते हैं इनको। और चौथा है विस्मय आदि बोधक। तो अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार वो बदलते रहते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द है वो 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब हम पद परिचय का टॉपिक पढ़ेंगे तो पद परिचय में विकारी और अविकारी दोनों ही प्रकार के पदों का पद परिचय अपनी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला है संज्ञा। संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव का बोध कराते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन है, स्थान हो गया अलवर, मेज वस्तु हो गई, और भाव जैसे ममत्व, मिठास। तो इस प्रकार वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा है 3 प्रकार की है। पहली है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य उन शब्दों से है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी स्थान विशेष, किसी व्यक्ति का नाम विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में या स्थान विशेष के बारे में जानकारी देते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अनिल। अब अनिल यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। गंगा नदी, तो यहाँ पर गंगा नदी जो एक नदी का नाम आ गया, नदी विशेष का नाम आ गया। स्थान विशेष जैसे दिल्ली, तो दिल्ली एक स्थान विशेष का नाम आ गया। इस प्रकार वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम पद परिचय में इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पहाड़, मनुष्य, नगर, पुस्तक, नदी, बाजार, मेज आदि। तो हम देखते हैं कि जातिवाचक में स्थान, प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और इसमें पहाड़ है, वो पहाड़
जितने भी पहाड़ है उन सभी पहाड़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनका बोध कराते हैं। मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं उन सब के बारे में बताया जा रहा है। मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तो ये जो मनुष्य है वो संपूर्ण जाति के लिए आ रहा है। सभी नगर, आजकल महानगरों में भीड़ भाड़ की समस्या है, तो ये जो महानगर है वो संपूर्ण महानगरों के बारे में बताया जा रहा है। और पुस्तक शब्द है वो संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर नदी, जितने भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों के बारे में बताया जा रहा है। और बाजार, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी नाम विशेष से प्रचलित हो, सभी बाज़ारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेज़, जैसे फर्नीचर, लकड़ी की जो मेज़ है उन सभी प्रकार की, काली मेज़ है, छोटी मेज़ है, बड़ी मेज़ है, रंग से जैसे भूरे रंग की मेज़ है, तो उन सब के बारे में इसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ के गुण, दशा, अवस्था या उसके स्वभाव का बोध कराते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु के या पदार्थ के भाव, दशा, गुण, दोष या स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कायरता, मिठास, बचपन, मधुरता, वीरता आदि। तो ये है, अभी आपने देखा भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा जिनको जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ की गुण, दशा, स्वभाव और उसके अवस्था के बारे में जानकर कायरता। अब जैसे कायरता तो किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। मिठास, लड्डू में मिठास होती है, तो ये इसका स्वभाव है, गुण है इसका। बचपन हम सभी का बचपन हमें आज भी याद है, या सभी बच्चों का, बालकों का बचपन है बहुत अच्छा होता है। अच्छा बचपन, सभी का बचपन बहुत अच्छा गुजरता है, तो ये बचपन है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा मधुरता, उसकी बोली में बहुत ही मधुरता है, तो ये स्वभाव है। वीरता, राजस्थान के जो वीर है वो वीरता से भरे हुए हैं, तो या राजस्थान के जितने भी प्राचीन काल में राजा महाराजा हुए उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार ये जो भाव हो रहा है यहाँ पर, उनका स्वभाव के बारे में बताया है, गुण दोष के बारे में बताने वाले जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा है अपने जो पद परिचय में विकारी शब्द का जो पहला है विकारी है वो संज्ञा। अब इसका परीक्षा में यह अपने को पद परिचय है वो किस प्रकार अपने को लिखना होगा। तो जैसे रवि, बाजार, जा रहा है, संज्ञा शब्द है या विकारी है या अविकारी है, इनका हम पद परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पद परिचय को अपने को लिखना पड़ेगा। जो भी विकारी या अविकारी शब्द है उसका प्रकार, उसके बारे में लिखना है कि वो किस विकारी है तो उसका प्रकार क्या है, और उसके बाद उसका लिंग लिखना पड़ेगा। लिंग के बाद में उसका वचन और कारक, क्रिया के साथ में संबंध, और काल, इन बिंदुओं के अंतर्गत अपने को पद परिचय लिखना है। अब यहाँ पर जैसे
संज्ञा शब्द का पद परिचय अपने को लिखना है तो रवि और बाजार हम जानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति और स्थान विशेष का नाम है, तो ये यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो रवि, अब अभी आपने जो पढ़ा रवि, रवि एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो संज्ञा होगी और संज्ञा का अपने को प्रकार लिखना है। रवि व्यक्ति विशेष का नाम है तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद इसका लिंग, रवि का लिंग है पुल्लिंग। उसके बाद रवि अकेला बाजार जा रहा है तो यहाँ एक वचन आएगा। और कारक, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? बाजार कौन जा रहा है? रवि जा रहा है, तो काम यही कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा कर्ता कारक। और क्रिया के साथ उसका संबंध, तो ये क्रिया है जा रहा, इस क्रिया को पूर्ण कौन कर रहा है? रवि, तो ये कर्ता हो गया। तो यहीं पर ये हो गया कि जा रहा क्रिया का कर्ता। इस प्रकार हमारा संज्ञा का पद परिचय। एक दूसरा शब्द और है बाजार। बाजार, बाजार चूंकि विशेष बाजार का नाम नहीं है, इसलिए ये संपूर्ण बाजार जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। बाजार चूंकि पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, और एक वचन कर्म कारक, और बस या। अब इसके साथ अगर इसका संबंध प्रकट करें तो जा रहा क्रिया का, जा रहा क्रिया का कर्म, इसके साथ ये संबंध हो गया। और काल इसका हो गया वर्तमान काल। इसमें भी अपन वर्तमान काल लिख सकते हैं। वर्तमान काल, ये जो सहायक क्रिया है इसके द्वारा अपन काल का या काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस पद परिचय के बिंदु में लिख सकते हैं। तो आज हमने जो इस पद परिचय के पहले भाग में हमने पद जो विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है इनके बारे में जाना, और जो विकारी शब्द का पहला विकारी शब्द है संज्ञा, इस संज्ञा के पद परिचय के बारे में जाना। हम अगले जो कक्षा होगी पद परिचय के भाग 2 में हम सर्वनाम पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।